कृतिका आर्ट्स मीन्स आप अपने सपनों को कैसे चरितार्थ करते हैं। अभी अभी से मैं मुलाकात हुई, जस्ट कैजुअली हम लोग एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैं जस्ट एक सीट पे बैठ के जैसे ही देख रहा था, अभी हर एक बंदे को बुला के उनकी पोजीशन सेट करके बड़ा टेक्निकली खड़ा करके पास ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि कोई बंदा एक सिंपल कपल फोटोग्राफ के ऊपर इतना कैसे एफर्ट दे रहा है। द डे उसी दिन मेरे को ये रजिस्टर हो गया था कि जब भी मैं अपनी बिटिया की मैरिज का प्लान करूंगा, ही इज द वन जो उसको पूरा कवर करेंगे। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने अपनी फ्रेंड की पार्टी में देखा कि सारी भीड़ को किस तरीके से सेंट्रलाइज ही कर रहे थे और किसी अभिनव के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो एक बहुत अच्छे एंकर की तरह सबको होस्ट जो करते हैं प्रोग्राम को, बहुत ही अच्छा लगता है। सबको बांध लेते हैं अपने शब्दों के अंदर और इनकी खिलखिलाहट और सब एकदम उस माहौल को एकदम जिंदा दिल और अच्छा बना लेती है। उसी से हम लोग इनके साथ बहुत फैमिलियर हो गए थे। अच्छा लगा, इस बंदे के साथ काम करके अच्छा लगेगा और डेफिनेटली हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग को स्नैप्स भी अच्छे मिले, वर्क भी अच्छा मिला, बिहेवियर भी अच्छा मिला और हम लोग ने उसको ऐसा फील नहीं हुआ हमें कि कोई आउटसाइडर हमारे साथ है। हमें लगा कोई घर का ही बंदा हमारे साथ है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमें फुल आउटपुट निकल के आ रहा है। श्रेया और शिनी की शादी जब हम प्लान कर रहे थे और डे 1 पे जब मेरी अभिनव से बात हुई, अभिनव ने उसको इतना डिटेलिंग करके प्लान किया ना इवेंट्स को। तब तक हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था कब, कहाँ, कैसे और किस किस को हम इवेंट मेंस प्लान करेंगे। बट उस दिन के बाद, द डे फर्स्ट मेट के बाद, हमें ये डिसाइड हो गया कि इस फंक्शन को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह मैनेज करना है और इवेंट वाइज कैसे करना है। और द आइसिंग ऑफ द केक इज ही इज़ द गाय, ही इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7 ड्यूरिंग होल माई सेरेमनी। मेरी मैरिज बिटिया की शादी के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक कई बार हमने प्लान करते हुए भी कई बार अनवांटेड कॉल्स थी। अनवांटेड कॉल्स के अंदर कुछ चीज़ें हमारी प्लान ही नहीं थी और 11th आवर पे जब वो प्लान हुई, उसको भी अभिनव ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और उसको जो ऑर्गेनाइज कराया, मैं तो कहूँगा नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा था। स्पेशली मेरी बिटिया की मेहंदी बिल्कुल भी प्लान नहीं थी कब कहाँ क्या करेंगे, क्योंकि मेरे सारे गेस्ट आउट स्टेशन वाले थे और उस दिन बहुत तेज बारिश थी। फिर भी ही सेंड हिज मैन और उस बंदे ने जिस तरह चीज़ों को प्लान किया, करा। और इसके बाद द फाइनल डे, जिस दिन मैरिज थी, मैरिज के अंदर मेरे पास एंकर नहीं था, बट अभिनव ने उस पूरे मैरिज फंक्शन को एज अ एंकर, एज अ फोटोग्राफर, एज अ फैमिली मेंबर जिस तरह ऑर्गेनाइज किया ना, लिटरली अभिनव बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगा इस देख के कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया था। अच्छा डिसीजन रहा तो हमारा साथ कि हम लोग अभिनव के साथ जुड़े और कृतिका स्टूडियोज को हम लोग ने आपको अपने सपने यदि किसी भी तरह से 3D से 2D में लाने हैं ना, तो डेस्टिनेशन इज कृतिका आर्ट्स। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इन सारी चीज़ों के पीछे जो मेन डायरेक्टर है वो अभिनव की बिटिया, शी इज इन 7th और शी इज द
बेस्ट एडिटर आई हैव सीन इन माई लाइफ। जैसे हम लोगों ने अपनी बिटिया की शादी प्लान करी, तो जस्ट हम लोग प्लान कर रहे थे, कोविड पीरियड चल रहा था, तो क्या करें, ठीक है एक कार्ड प्लान किया, नहीं तब भी फिर मज़ा नहीं आया। देन अभिनव ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, ठीक है ओके आप अपनी सारी यादें, फोटोग्राफ्स होंगी आपके पास, कहाँ हमारी सारी फोटोग्राफ्स बिटिया और हम सबको जस्ट बैठाया, देन momentary on the spontaneously he literally shoot each and everything in such a way and make a wonderful invitation जो आज तक मेरे सभी गेस्ट अप्रिशिएट करते हैं। अमंग द ऑल मेरे बिटिया के इन लॉज, वो तो कहते हैं कि आपने ये बंदा ढूंढा कहाँ से। इनविटेशन में लोगों ने 2-2 3-3 बार खोल के देखा उसको, एंजॉय कर रहे थे, अप्रिशिएट किया सब लोगों ने। और इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे कलीग्स फ्रेंड्स पूछ रहे थे यार एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है क्या। लिटरली वी आर हाईली थैंकफुल, थैंक यू। अभी जब हम लोगों ने सारे पूरा फंक्शन प्लान हो गया, शूट हो गया, मैरिज हो गई, देन आफ्टर बच्चे जस्ट प्लान कर रहे थे कि हम लोग जस्ट कहीं प्लान करते हैं बाहर आउट स्टेशन टूर। इन बिटवीन एक दिन रात को 10 बजे एक पिंग आता है अभी का, और उसके अंदर नीचे लिखा हुआ आता है टीजर। हम लोगों ने जैसे उसको ओपन किया, हम सब जने लिटरली गेट शॉक्ड कि अरे ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलीवुड मूवी शूट होकर आई है। हम लोगों ने सबने अपने अपने स्टेटस पे वो लगाया, और लगाने के बाद इतने कमेंट आए लाइक आज तक हमने वो इतनी तारीफ जिंदगी में कभी नहीं सुनी। उसके बाद पिक्स प्रोसेस करने के बाद उनकी सीक्वेंसिंग अल्टीमेट, हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहे। हमें जो भी जैसा चाहिए था हमने उसको, जैसा भी कहा अपनी डिमांड्स रखी, ये चीज़ हमें ऐसे चाहिए, इस समय ये चाहिए, वो सब हमारी फुलफिल हुई। अरे शूट करने के बाद इमेजेस सिलेक्शंस में अभिनव इतना इन्वॉल्व थे ना, उन्होंने शायद उतना अच्छा सिलेक्शन ऑफ पिक्स और उसको ड्राफ्ट करना शायद मैं खुद नहीं कर पाता जितना अच्छा उन्होंने खुद अपने आप करके दिया। ये तभी होता है जब बंदा 1-to-1 रूबरू आपकी फैमिली में मिक्सअप हो जाता है, एक बंदे से इंटरेक्ट करता है। इसके बाद वीडियो शूट, जब वीडियो शूट मिला आई एम लिटरली गेटिंग शॉक। में कहा अरे यार इतना बढ़िया वीडियो, जिस मतलब उसकी जो एडिटिंग थी दैट इज मार्वलस। उसके बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो उसके अंदर मिस हुआ हो। उसको हमने नहीं, मेरी बिटिया के इन-लॉज ने भी बहुत अप्रिशिएट किया चेन्नई के अंदर। वो तो इनफैक्ट अभी भी कहते हैं कि आपने ये बंदा ढूंढा कहाँ से यार। इसके बाद अभिनव जब उस सारी पिक्स को ड्राफ्ट तैयार करके एल्बम के लिए तैयार किया, और एल्बम का जैसे ही हमने कवर पेज ओपन किया, सपने कैसे होते हैं ये अभिनव ने हमें दिखाया, कैसे पेपर पे लाए जाते हैं ये अभिनव ने हमें बताया। लिटरली जब हम उसको व्हाट्सएप कॉल पे अपनी बिटिया को दिखाया तो उसकी आंखें भी भर आई। पापा वास्तव में बहुत अच्छा था। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिटिया की शादी करने जा रहे थे, ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा काम हम लोग करने जा रहे थे, और उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की। हम लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम दिया, एक एक चीज़ का सिलेक्शन करने में हम लोग को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और सब चीज़ जब कलेक्ट हुई और उसको पिक्चराइज करना था कि भाई उन सारों को सीक्वेंस किस तरीके से कैसे
करना होगा उसको। अभिनव कृतिका आर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेपर्स पे उतारा और हम लोग को बहुत अच्छा वर्क दिया। हम लोग चाह रहे थे कि इस वर्क को यहाँ ऐसे होना चाहिए, वैसे ही हुआ। हमें चाहिए था ये शॉट इस तरीके से होना नहीं चाहिए, उसे हटा दिया गया। हर तरीके से हमें कॉपरेशन भी मिला और जो वर्क हम जिस तरीके से चाहते थे टेक्निकली कहीं कहीं जाके हम सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ पर पहुँच के उन्होंने उस तरीके से उसको शूट करके और हमें एल्बम के रूप में उसको पेपर्स पे उतार के उसको दिया। अच्छा, हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिटिया की शादी के अंदर हर एक आदमी का अपना ये सपना होता है, उसने अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट होता है वो इन ऑल रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। चाहे वो शादी के इवेंट्स हो, शादी का सामान हो, या बिटिया की आपकी पूरी पूरी उस बच्ची की खुशी होती है, उस खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और उसी खुशी के अंदर जब आपको 4 चांद लगाने होते हैं तब कृतिका आता है। कृतिका आर्ट तब आता है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि हाँ, इस शादी के अंदर जब दुल्हन बनेगी बिटिया तो उसको सबसे पहले मैं पिक्चराइज करूँगा, मगर कब करूँगा ये वो डिसाइड करते हैं पहले से ही। बिटिया जब बन के आपकी तैयार होकर आ रही होती है, उस टाइम से लेके जब तक विदा नहीं होती, ये सारा काम कृतिका आर्ट्स की शूट किए हुए वीडियो से आपको जब लगेगा, देखोगे तो ऐसा लगता है फिल्मी दुनिया में हम लोग भी आ गए हैं। सब उसी तरीके से जैसे हम देखा करते हैं आज तक अपनी लाइफ में, वो सब हमारे सामने पिक्चराइज हो रहा था, जिसमें हम लोग खुद ही पार्टिसिपेंट थे। हम लोग पार्टिसिपेंट थे, हमारी बच्ची उसमें हीरोइन थी। अपने सपनों को स्क्रीन पे चरितार्थ होते जैसा हम लोग विजुलाइज करना चाहते थे, वो हमने होते हुए देखा। परफेक्शनिस्ट इसलिए बोलूंगा मैं, कब हमें क्या चाहिए कई बार हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं, मगर जब उसको आंखों से देख रहे होते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला इंटरेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और उससे भी बढ़िया चीज, जब हम एल्बम्स वगैरह और उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ पिक्स देखते हैं तो लगता है इमोशंस कहाँ कैसे पेपर पे आते हैं। फील करिए, आप भी देखिए। 19 अक्टूबर को जब मैं देख रहा था, उनके एक एक कैमरामैन, एक एक स्पॉट, मतलब इतना स्पॉटिंग था कि हम लोग जो भी हैप्पी मोमेंट, हमारे इमोशनल मोमेंट्स, लोगों की ग्रीटिंग्स, उनकी एक एक पिक लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्ट अभी बोल पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे ज़्यादा हमने उस दिन एंजॉय किया, हम हर जगह अवेलेबल नहीं थे, मगर इनडायरेक्टली कृतिका आर्ट की वजह से पूरी मैरिज की हर एक इवेंट को हमने एंजॉय किया। एक एक रिश्तेदार की स्माइल, बिटिया के छलकते आंसू, आपके एफर्ट्स को लोगों की नजरों से ग्रीट होते हुए, लोगों की फुसफुसाहट आपके लिए, होने वाले काम के लिए, और उस फंक्शन के अंदर हर एक इवेंट के लिए, यदि हम देख पाए तो कृतिका की आंखों से। थैंक यू कृतिका, हमारे सारे इमोशंस को कैप्चर करने के लिए। हमारी ज़िंदगी के एक वो यादें जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे, वो सपने
जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। वो एक्चुअली हम खुशियाँ लोग ने सोचा नहीं था इतना अच्छा सब जो निकल हम के आएगा खुद नहीं जो हमारे सोच हाथों पाते में हैं। आया। आपकी सोच से परे आपके सपने यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो है आप। कौन? कृतिका आर्ट।